नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं दानापुर प्रमुख सुनील राय जी से। सर, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और न ही गवर्नमेंट कल भी वीसी की थी तो बोली थी कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्या सच्चाई है सर रोजगार को लेकर? देखिए, कल हम लोग के वीसी भी था प्रखंड मुख्यालय में, जिसमें सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, थाना प्रभारी सभी लोग थे। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि प्रवासी नहीं कहे लोग, पूरा देश एक है। बेरोजगारी के सवाल पर मैं कहना चाहता हूँ कि यही नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, 2005 में सत्ता में आए थे तो यही प्रलोभन दिए थे कि हमारे राज्य के जितने जब मजदूरी करने दूसरे राज्य में जाते हैं, ये लालू जी की नाकामी है। हम जब सत्ता में आएंगे एक भी लोग दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। तो उस समय इनको नहीं लगा था कि पूरा हमारे देश एक है, कहीं काम करे। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए आए थे, विकास के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने बेरोजगारी और बढ़ा दिया। इसलिए कि इतना पुल निर्माण निगम है, हमारे जितना बजट के पैसा पुल निर्माण निगम में, केवल एक पुल बना देने से नहीं विकास होता है। मैं 4 वर्ष से प्रखंड प्रमुख हूँ, एक भी विद्यालय बनाने के लिए पैसा नहीं है किसी प्रखंड में। हमारे यहाँ कितने जो एक विद्यालय में एक रूम में 4-4 क्लासें चलती है। तो इस तरह का 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है। इन्होंने बहुत सी, मतलब कि जितना गिनाया जाए, हमसे अगर लिस्ट मांगिएगा तो हर विभाग फेल्योर है। सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव है बिहार में और भाजपा एक डिजिटल वे में जाकर वर्चुअल रैली कर रही है और इस पर नेता प्रतिपक्ष का बयान भी आया था, ये वर्चुअल रैली नहीं, ये गरीबों का अपमान है। इस पर क्या कहेंगे सर? सही में अपमान है। आपने विकास के मुद्दा भटका करके आपने रैली में ध्यान देते हैं। आपने कल जब से आए हैं तो आप पे विकास पर कोई काम नहीं हो रहा है। आपको जितना यूपीए गवर्नमेंट है, जितना जो आप विद्यालय देखते हैं, 2 तल्ला मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय, वो सभी यूपीए सरकार की देन है। एक भी विद्यालय नहीं बना है इन्होंने, 6 वर्ष हो गया। 1 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है सड़क योजना से नहीं बनाए है। आपको स्वास्थ्य में जो है, जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जो अपने फंड से जो बनाए थे हॉस्पिटल में, वही रह गया। उसमें एक भी दवा नहीं रहता है, आयरन का है, न कैल्शियम का है। अभी दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल है, यही से मैं उदाहरण लेता हूँ, तो दानापुर के प्रखंड प्रमुख हूँ, तो यही के मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि आपका यहाँ एक बच्चे का हाथ टूट गया, उसको बैंडेज करने के लिए एक बैंडेज नहीं है। गरीब कहाँ जाएगा? एक गरीब के लिए ही योजना बनाते हैं, गरीब के कुछ देते नहीं है। आपका कृषि का वैसा ही फेल है। पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी होती थी, हमारे मुफ्त में किसान को बीज मिलती थी, सबको, चाहे अरहर का हो, तिलहन का हो, दलहन का हो, मक्का का हो, प्रखंड में आता था, सभी किसान को लिस्ट बना के दिया जाता था। लेकिन अब एक डिजिटल इंडिया बनाया है लोग। अगर मूंग के बीज मार्केट में 40 रुपए केजी है तो इनके यहाँ 150 रुपए केजी खरीदना पड़ेगा। वो दिखावा है कि मैंने किसान को खाता में दिया, लेकिन एक भी आपको किसान को लाभ नहीं तत्काल मिला। पैसा आप देते हैं 6 महीना बाद, लेकिन ये ऊपर से डील हो जाता है। जो भी लोग बड़े लोग हैं, मंत्री से लेकर के या चाहे सेक्रेटरी टाइप के, आपको हायर कर लेते हैं, डीलर से बीज ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे सर। तो जो चुनाव है बिहार विधानसभा, पूरी तरह डिजिटल वे में लाने के लिए जो एनडीए गवर्नमेंट है वो लगी हुई है। आप लोग क्या इस पर प्रतिक्रिया करेंगे? जब 7 तारीख को बैचलर रैली अमित शाह मुख्य वक्ता है वो करेंगे, तो आप लोग क्या तैयारियां चल रही है? डिजिटल इसलिए करने के प्रयास में है लोग कि ये लोग का शर्म लग रहा है जनता के बीच में जाने में। अभी पिछले साल बारिश से जो बह गई पटना, पूरे दानापुर एरिया, अभी तक जल जमाव है, कुछ काम नहीं हुआ। ये लोग, एक जितने पदाधिकारी हैं, एक भी जनप्रतिनिधियों के कहे राय, सलाह, मशवरा, काम, अनुमोदन कुछ नहीं, जो मन में आता है। दानापुर कोरोना के बाद है, एक सामुदायिक किचन मात्र चल रहा है। कहाँ? पौष इलाका में, केवल सगुना मोड़ से पूरब डीएवी स्कूल में एक भी गरीब नहीं है, वहां किचन चल रहा है, सामुदायिक किचन। यहाँ के मुसहरी में हमारे
जमसौद पंचायत में बांध पर जो बसा हुआ है लोग, वहां पर कम से कम 250 लोगों की लिस्ट दिया गया कि वहां खाना बनवाइए। हमारे जितने अंचलाधिकारी है बोले कि एसडीओ साहब से बात कीजिए, एसडीओ साहब बोले कि डीएम साहब से बात कीजिए। तो बातें करते रह गए लोग, एक भी गरीब को कुछ सहायता नहीं कर पाया। ये लोग शर्म लगा है कि दूसरे राज्य वाले लोग मदद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हमारे देखिए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी है, हवाई जहाज से उन्होंने मंगाया है, लेकिन ये जहां है वहीं सुरक्षित रहिए। अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हिसाब भी मिल गया है कि हमारे प्रदेश के लोग कितने बेरोजगार हैं और कितने दूसरे देश में जाते थे। ये कहते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो एक भी मजदूर नहीं जाएगी दूसरे राज्य में करने। आज कहते हैं कि हमें नहीं, हमारे पूरे इंडिया एक है, कहीं भी जाके कमाएंगे। तो उस समय शर्म लग रहा था क्या? आपने जो एजेंडा रखे थे उस एजेंडा पर काम करना चाहिए था। आज गरीब को गरीब का और गरीब बना दिए। तो ये बेसवर रैली नहीं है, गरीबी रैली है, गरीब का अपमान रैली है। तो इस पर भी आपका जो पार्टी का है राजद का, इस पर भी तो रैली होने वाला है। उसी दिन गरीबी रैली करके कुछ स्लोगन दिए हैं नेता प्रतिपक्ष। अब तो देखिए सत्तारूढ़ दल जो करेगा तो उसका हम मानते हैं कि जो भी विपक्ष के लोग हैं वो कैसे छोड़ेगा। सत्तारूढ़ दल को कायदा कानून से चलना है और वो रैली करेगी तो विपक्ष तो बैठा नहीं रहेगा। लेकिन उनको करना चाहिए कि हमारी जनता कैसे, अभी सारा अधिकार उनके हाथ में है, सारे फंड उनके हाथ में है, तो जनता को गरीब को कैसे हम सहयोग करें, अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए, अधिक से जनप्रतिनिधि को सम्मान मिले, इस पर उनका फोकस नहीं है। उनका एक क्षेत्रीय कार्यक्रम, एक सेंट्रलाइज बना दिए हैं, हम हैं वही है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं अपराध की बड़ी बड़ी घटना होती है और ना ही अरेस्ट होते हैं। ये सत्ता दल के विधायक भी होते हैं, जैसे जेपी यादव हत्याकांड में देखा गया था। इस पर क्या कहेंगे हत्या पर? इस पर तो मुख्यमंत्री का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्यों हो रहा है। वो नहीं जानते हैं कि क्या उनके दुर्गति से ये कारण है कि आज होता है। इनकी शासन फर्स्ट टर्म जो था, प्रथम 5 वर्ष, वो इनका ठीक था। उसके बाद जैसा के तैसा वो चला रहे हैं, वो चल रहा है अपने आप, ही चला नहीं रहे। इनको खाली अपने कान में अच्छी अच्छी बात चाहिए, अच्छे अच्छे सलाह चाहिए। आप रोज समीक्षा करते हैं, रोज आप सभी पदाधिकारी से एक बार प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के जो है जनप्रतिनिधि ग्राउंड लेवल के, उनसे भी तो संवाद करके देखिए कि क्या कठिनाई है नीचे से। आप नीचे की आवाज सुनिएगा तब ना पता चलेगा। आप तो चुपड़ी चुपड़ी बातों में आप अपना सुन लिए, काम हो गया, पेट भर गया। एक राजा थे, तो राजा से गाय मांगे, गाय को दूध मिलता था, तो जब भी आए तो बोले कैसा चल रहा है जनता, तो मेरा खूब बढ़िया चल रहा है। अब फिर गाय राजा मंगा लिए तो उसके बाद सारा जनता दुखी हो गया। वही हाल इनका है, उनका काम ठीक चल रहा है इसलिए सब जनता खुश है। उनका जिस दिन दुर्दिन आ जाएगा उस दिन पता चलेगा कि जनता कितना कष्ट में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आकर इंटरव्यू देने के लिए सर। थैंक्स सर।